आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टॉपिक पर, कुरान और मॉडर्न साइंस। जी हां दोस्तों, आज हम जानेंगे उस होली बुक के बारे में जो 1400 साल पहले आई, लेकिन उसके अंदर छुपे हैं नॉलेज के ऐसे पर्ल्स जिन्हें आज की साइंस भी मानती है। दुनिया में हर रोज नए एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च हो रहे हैं और साइंस की तरक्की हर दिन नए सीक्रेट्स खोल रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो साइंटिफिक फैक्ट्स आजकल साइंटिस्ट खोज रहे हैं, उनका जिक्र कुरान में 1400 साल पहले ही हो चुका था। वेलकम बैक टू रियाज बारिश चैनल। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि इस बात का प्रूफ है कि कुरान इंसान की बनाई हुई नहीं है, बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ मैसेज है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मॉडर्न साइंस और कुरान में दी गई इंफॉर्मेशन हमारे बिलीफ को और स्ट्रांग बना सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये यूनिवर्स, ये स्टार्स, ये मून, ये सन आखिर हैं क्या? कहां से आए और कहां जा रहे हैं? जवाब छुपा है साइंस में, और साइंस की पुष्टि करता है कुरान। आज साइंस कहती है कि यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, जिसे एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं। लेकिन यह बात इंसान को बहुत बाद में पता चली। कुरान ने यह फैक्ट 1400 साल पहले ही बता दिया था। सूरह अज़-ज़ारियात 51:47 और हमने आसमान को अपनी पावर से बनाया और हम ही उसे एक्सपैंड करने वाले हैं। सोचिए दोस्तों, 1400 साल पहले जब ना कोई टेलीस्कोप था, ना कोई सैटेलाइट, तब कुरान ने कैसे बता दिया कि ये यूनिवर्स फैल रहा है। आज नासा और दुनिया भर के साइंटिस्ट मानते हैं कि यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, जो इस कुरान वाले फैक्ट का सबसे बड़ा सबूत है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है, या फिर ये इस बात का प्रूफ है कि कुरान सच में अल्लाह का मैसेज है? अब दोस्तों, बात करते हैं उस धमाके की जिससे इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई। साइंस मानती है कि यूनिवर्स की शुरुआत एक बहुत बड़े धमाके से हुई थी, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका जिक्र भी कुरान में है? सूरह अल-अंबिया 21:30 में अल्लाह कहते हैं, क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन पहले मिले हुए थे, फिर हमने उनको अलग किया? यानी कि यूनिवर्स की शुरुआत एक ही चीज से हुई, फिर उसे अलग अलग किया गया। यह बिल्कुल वही बात है जो बिग बैंग थ्योरी बताती है। एक ऐसा धमाका जिसने एक छोटे से पॉइंट से इस विशाल यूनिवर्स को बनाया। कुरान ने सदियों पहले जो बात बताई, आज साइंस उसे अपनी पूरी रिसर्च के बाद सही मान रही है। क्या यह सोचने वाली बात नहीं है कि आखिर कुरान में ऐसे कौन से सीक्रेट्स छुपे हैं जो आज तक इंसान के लिए मिस्ट्री बने हुए थे? और क्या यह इस बात का इशारा नहीं है कि सच में कुरान अल्लाह का मैसेज है? दोस्तों, इंसान का जन्म कैसे होता है? यह सवाल सदियों से इंसान को परेशान करता रहा है। आजकल अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी से साइंस ये पता कर चुकी है कि बच्चे का ग्रोथ मां के पेट में कई स्टेजेस से गुजरता है। लेकिन 1400 साल पहले, जब कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, कुरान में इस फैक्ट को बताया गया था। सूरह अल-मोमिनून, हमने इंसान को मिट्टी के एसेंस से बनाया, फिर उसे एक ड्रॉप बनाया, फिर उसे जमे हुए ब्लड की एक बूंद में बदला, फिर गोश्त का लंप बनाया, फिर उसे हड्डियां बनाई और हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर उसे एक नया इंसान बनाया। यह बिल्कुल वही प्रोसेस है जिसे आज मेडिकल साइंस ने एक्सप्लेन किया है। फेमस एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉग कीथ मूर ने भी इस पर रिसर्च की और माना कि यह फैक्ट इंसान खुद नहीं जान सकता था, बल्कि यह नॉलेज अल्लाह की तरफ से आया है। कुरान ने सदियों पहले जो बात बताई, आज साइंस उसे बहुत मुश्किल से समझ पाई है। क्या यह इस बात का प्रूफ नहीं है कि कुरान अल्लाह का मैसेज है? दोस्तों, समुंदर की गहराई में क्या है? यह सवाल हमेशा से इंसान के लिए एक मिस्ट्री रहा है। साइंस ये कहती है कि समुंदर की गहराई में इतना अंधेरा होता है कि वहां इंसानी आंखों से देखना इम्पॉसिबल है। ये बात आज हम सबमरीन कैमरा और डीप सी रिसर्च की वजह से जानते हैं, लेकिन कुरान में यह बात पहले से ही थी। सूरह अन-नूर 24:40 में या उनके डीड्स ऐसे हैं जैसे गहरे समुंदर में अंधेरे, जिसके ऊपर एक वेव है, उसके ऊपर दूसरी वेव है और उसके ऊपर क्लाउड्स हैं, यानी एक के ऊपर एक अंधेरा। आज के साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि समुंदर की गहराई में मल्टी लेयर्ड डार्कनेस होती है, जहां सन की लाइट नहीं पहुंच पाती। कुरान ने सदियों पहले समुंदर के इस फैक्ट को बता दिया था, जिसे आज साइंस ने अपनी आंखों से देखा है। क्या यह सोचने वाली बात नहीं है कि कुरान में ऐसी कौन सी पावर है जो सदियों पहले ही फ्यूचर की बातें बता देती है? दोस्तों, आपने पहाड़ तो देखे होंगे,
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये विशाल पहाड़ जमीन पर कैसे टिके हैं? आज के जियोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि पहाड़ों की रूट्स जमीन के अंदर बहुत गहराई तक जाती हैं और ये जमीन को स्टेबल रखने में हेल्प करती हैं। सूरह अन नबा। क्या हमने जमीन को कारपेट नहीं बनाया और पहाड़ों को उसमें पेग्स की तरह गाड़ा? साइंटिस्ट्स भी यही कहते हैं कि पहाड़ टेक्टोनिक प्लेट्स को स्टेबल रखते हैं और बड़े अर्थक्वेक से बचाने में हेल्प करते हैं। यानी कुरान ने 1400 साल पहले ही पहाड़ों के इस काम के बारे में बता दिया था, जिसे आज साइंस ने खोज निकाला है। क्या यह सोचने वाली बात नहीं है कि कुरान में ऐसी कौन सी साइंटिफिक बातें छुपी हैं जो आज तक इंसान के लिए एक पजल थीं? और क्या यह इस बात का प्रूफ नहीं है कि कुरान अल्लाह का मैसेज है? दोस्तों, आज हम सब जानते हैं कि हर इंसान की उंगलियों के निशान अलग होते हैं, इसीलिए तो आज फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी का यूज हर जगह हो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका जिक्र भी कुरान में किया गया है? सूरह अल क़यामा। क्या इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियां इकट्ठा नहीं कर सकते? बेशक, हम उसकी उंगलियों के टिप्स तक ठीक कर देंगे। आज फोरेंसिक साइंस में फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कुरान के एक और फैक्ट का प्रूफ है। कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि हर इंसान की उंगलियों के निशान अलग होते हैं, जिसे आज साइंस ने अपनी रिसर्च से प्रूव किया है। क्या यह सोचने वाली बात नहीं है कि कुरान में ऐसी कौन सी पावर है जो सदियों पहले ही फ्यूचर की बातें बता देती है? दोस्तों, ये सारे साइंटिफिक फैक्ट्स इस बात का प्रूफ हैं कि कुरान किसी इंसान की बनाई हुई नहीं है, बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ मैसेज है। इस किताब में हर टाइम के लिए गाइडेंस मौजूद है। आज साइंस कुरान की बातों को प्रूव कर रही है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि कुरान को साइंस की जरूरत नहीं है, बल्कि साइंस को कुरान से सीखने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय और सवाल कमेंट में जरूर लिखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।